एवरीवन, आज हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी नॉर्मली बुक्स में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होती है, लेकिन हम सीधा रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। उससे पहले थोड़ा और नॉर्मल बातें करेंगे, जिससे हम आगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से और इंडियन पॉलिटी से कनेक्ट कर पाएँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया। इंडिया क्या है? एक राज्य है, देश है और राष्ट्र है। तो इंडिया को राज्य, देश या फिर राष्ट्र किस बेस पे बोला जा रहा है? सबसे पहले बात करते हैं राज्य की। राज्य क्यों बोल रहे हैं? कोई भी व्यक्ति है या उसका कोई ना कोई लक्ष्य होता है, हर व्यक्ति का होता है। अब लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास करने में उसके सामने कुछ समस्याएं भी आती हैं। उन समस्याओं का सामना करने के लिए हम समूह बनाते हैं, और सबसे छोटा समूह क्या होता है? परिवार होता है। सबसे छोटा समूह होता है, सब समूह की सबसे छोटी इकाई है। समूह से समुदाय बनता है, और समुदाय क्या बनाता है? समुदाय राज्य बनाता है। इसका मतलब क्या हो गया? एक विशेष क्षेत्र में रह रहे लोगों का संघ या फिर समूह ही राज्य है। बात सही है, लोगों से ही देश बनता है। अब राज्य होने के लिए कुछ फैक्टर भी होने चाहिए, क्षेत्र भी होना चाहिए एक विशेष, जिसमें लोग रह पाए। दूसरे नंबर पे वो लोग भी होने चाहिए, मतलब जनसंख्या होनी चाहिए, एक एरिया होना चाहिए, उसमें जनसंख्या होनी चाहिए, और उनके लिए एक सरकार भी होनी चाहिए। और चौथा और सबसे जरूरी फैक्टर जो है वो है संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? कि हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हम खुद अपने इंटरनल और एक्सटर्नल फैसले ले सकते हैं। तो एक एरिया होना चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए और संप्रभुता होनी चाहिए। अब जैसे आम बोलचाल की भाषा में, जैसे हरियाणा हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, तो आम बोलचाल की भाषा में सरकार की इकाई के रूप में राज्य का प्रयोग किया जाता है। तो ये सरकार की इकाई के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। तो आम बोलचाल की भाषा में तो हरियाणा, एमपी, यूपी, इनके लिए राज्य का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब हरियाणा हो गया, एमपी हो गया, ये जो राज्य है, इनके पास एक एरिया भी है, इनके पास पॉपुलेशन भी है, और इनके पास सरकार भी है। लेकिन जब बात सोवर्जिनिटी की आती है, तो क्या ये हरियाणा राज्य हो गया, क्या हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें चाइना के साथ कैसे संबंध बनाने हैं, या फिर हमें मतलब दूसरे देश के साथ व्यापार करना है? तो ये हम अपना कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। तो हमारे पास सोवर्जिनिटी नहीं है, संप्रभुता हमारे पास नहीं है। तो इनका प्रयोग हम सरकार की इकाई के रूप में करते हैं, लेकिन जो राज्य है वो उसका प्रयोग भारत के लिए ही किया जाएगा। पॉलिटी में राज्य का प्रयोग भारत के लिए किया जाता है। जो ये और हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, इनका आम बोलचाल की भाषा में हम इनको राज्य के रूप में देखते हैं, एज अ यूनिट ऑफ गवर्नमेंट। तो अब इसकी एक मतलब
पूरी परिभाषा क्या होगी राज्य की कि राजनीतिक अवधारणा है। ये अवधारणा कौन सी है? ये राजनीतिक, पॉलिटिकल राजनीतिक अवधारणा है जो एक विशेष क्षेत्र में रह रहे लोगों का एक संघ है। अर्थात इसका क्या मतलब है? उस क्षेत्र में या उस एरिया में जो समाज की राजनीतिक संरचना है उससे इसका मतलब है। सीधी ही बात है, वो राज्य उसी को बोल लेंगे जिसके पास खुद का अपनी एरिया है, पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट है और सोवर्जिनिटी है। जो ये एमपी यूपी इनको राज्य बोल रहे हो, इनको आम बोलचाल की भाषा में सरकार की इकाई के रूप में हम राज्य बोल रहे हैं। पॉलिटी में राज्य का प्रयोग देश के लिए किया जाता है। अब इंडिया को हम देश भी बोलते हैं, तो किन बेसिस पे हम देश बोल रहे हैं? ये कोई भी भौगोलिक एरिया हो गया, जोग्राफिकल एरिया हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ऊपर जम्मू कश्मीर हो गया साउथ नॉर्थ में, यहाँ की एक अलग जोग्राफिकल कंडीशन है, इस एरिया की अलग जोग्राफिकल कंडीशन है, इस एरिया की अलग जोग्राफिकल कंडीशन है, इस एरिया की अलग जोग्राफिकल कंडीशन है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, सब्जी में भी लोग चिकन मटन डाल के खाते हैं। इस एरिया में लोग सांभर इडली ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो लोगों की जोग्राफिकल एरिया के साथ अपनी अपनी विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं की वजह से उनके जीवन में अंतर आ रहा है। तो भौगोलिक विशेषता के कारण अलग अलग एरिया की अपनी खुद की भौगोलिक विशेषता जिसके कारण जीवन में अंतर आता है। तो देश की क्या डेफिनेशन होगी? एक विशेष भौगोलिक परिवेश में रहने वाले लोगों को देश के अंदर काउंट किया जाएगा। एक नॉर्मली इसको देखा जाए तो एक विशिष्ट भौगोलिक परिवेश, विशेषताओं में रहने वाले लोगों की एक विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को दर्शाता है, इंगित करता है। नॉर्मल ही बात है, मतलब जो सीधी याद रखनी है, भौगोलिक विशेषताओं के कारण जो जीवन में अंतर आता है वही देश को रिप्रेजेंट करता है। राज्य की परिभाषा होगी, देश क्यों बोल रहे हैं? भौगोलिक विशेषता के कारण देश बोल रहे हैं, वो राजनीतिक विशेषता के कारण देश राज्य बोल रहे हैं। और अब बात करते हैं राष्ट्र की। राष्ट्र ये एक नृजातीय अवधारणा है। राज्य एक नृजातीय अवधारणा है। ये ओरिजिन को बतलाता है। किसको बतलाता है? ओरिजिन को। जैसे एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन का क्या मतलब होता है? ये वो इंडियन है जिनका ओरिजिन